नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विजय माल्या यानी द किंग ऑफ गुड टाइम्स के बारे में। हम सबको पता है कि वो इंडिया में स्कैम करके लंदन भाग गए, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि इनमें वो इंडिया से भागे कैसे और उनको इंडिया क्यों नहीं लाया जा रहा है, और साथ में ये भी देखेंगे कि किंग ऑफ गुड टाइम्स कैसे किंग ऑफ बैड टाइम्स बन गए। इस वीडियो में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। विजय माल्या कहाँ हैं? ये सवाल सरकार का भी सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि अब सरकार पर ही विजय माल्या के फरार होने में मदद करने का आरोप लग रहा है। विजय माल्या वो आदमी जिनको हम उनके कंपनी द यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी किंगफिशर बियर के बारे में जानते हैं। एक ऐसा आदमी जो लाखों करोड़ों का फ्रॉड करके विदेश यानी लंदन भाग चुका है। विजय विट्ठल माल्या, सन ऑफ विट्ठल माल्या, जो कि एक्स चेयरमैन थे यूनाइटेड ब्रेवरेज कंपनी की, जो एक अल्कोहल ब्रेवरेज की कंपनी थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी अल्कोहल कंपनी है अपने वॉल्यूम की दम पे, और इसी कंपनी के अभी चेयरमैन है विजय माल्या, जो अभी फॉरेन यानी लंदन में छुपे बैठे हैं। इनका जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ था। स्टार्टिंग में इन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता की ला मार्टिना स्कूल से किया, और ये अपनी हायर स्टडी कोलकाता की सेंट जेवियर्स कॉलेज में बैचलर ऑफ कॉमर्स में किया था 1976 को। और ये कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ये अपनी फैमिली बिजनेस में ही घुस गए थे। 1986 में इन्होंने शादी किया सीमा शर्मा से, तो एयर इंडिया की एक एयर होस्टेस थी। 7th में 1987 को इनका एक बेटा हुआ जो सिद्धार्थ माल्या है, और इसके कुछ टाइम बाद इनका डिवोर्स हो गया। इन जून 1993 में इन्होंने फिर से रेखा माल्या से शादी की थी, जो इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी। वैसे तो रेखा जी भी पहले से 2 बार डिवोर्स थी, और ये इनकी तीसरी शादी थी। इनकी भी पहले से एक बेटा और एक बेटी थी। कहा जाता है कि विजय माल्या इन सब चीज़ों के साथ बहुत धार्मिक भी थे। अपने 57वें जन्मदिन यानी 2012 को इन्होंने 3 किलो गोल्ड ब्रिक्स डोनेट किए थे, और इसके साथ 80 लाख के गोल्ड प्लेटेड डोर्स भी डोनेट किए थे। ये सब डोनेट उन्होंने किया था कुक्की सुवर्णमाया टेम्पल में, जो कर्नाटका में है। पर गौर करने वाली बात तो ये है कि इन्होंने ये सब तब किया था जब इनकी एयरलाइंस कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस हेवी लॉसेस के कारण बंद पड़ गया था। ये यूनाइटेड स्पिरिट्स के एक्स चेयरमैन रह चुके, और ये अभी यूनाइटेड ब्रेवरीज के करंट चेयरमैन है। विजय माल्या के एक साथ बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट थे, लाइक एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्कोहल, ब्रेवरेज, रियल एस्टेट एटसेट्रा। इस टाइम पे वो सनोफी इंडिया साथ में ब्रेवर क्रॉप साइंस के भी चेयरमैन रह चुके, वो भी 20 सालों से भी ज़्यादा। विट्ठल माल्या के डेथ के बाद विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरेज ग्रुप के चेयरमैन बनते हैं 1983 में, और उस टाइम पे विजय माल्या की उम्र थे सिर्फ 28 साल, और इसके बाद कंपनी की ग्रोथ बढ़ती गई। एक टाइम पे तो कंपनीज के पास 60 सब्सिडीज कंपनीज भी थी। हर साल उनकी कंपनी 64% से ग्रो करती गई। इन्होंने सिर्फ 15 सालों में $11 बिलियन कमाए। इन्होंने इस टाइम पे काफ़ी नामी कंपनीज को एक्वायर कर लिया था, जैसे क्रम्पटन, बर्जर पेंट्स एटसेट्रा। यूनाइटेड के किंगफिशर बियर के पास 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर था, और ये 52 से भी ज़्यादा देशों में अवेलेबल था। किंगफिशर एयरलाइंस 2005 में इस्टेब्लिश हुआ, और ये विजय माल्या के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन 2013 में ही इसको बंद कर दिया गया ड्यू टू बिग फाइनेंशियल लॉसेस। विजय माल्या ने पैसे बचाने के लिए 15 महीनों से अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दिया था, और इन्होंने अपनी एयरलाइंस की लाइसेंस को खो दिया और $1 बिलियन की कर्जे में आ गए, जो कि बैंक से लोन लिया हुआ था। 2015 तक ये लोन $1.35 बिलियन तक पहुंच गया था, वो भी इंटरेस्ट के साथ। और ये लोन विजय माल्या बैंकों को रीपे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। 2016 में विजय माल्या ने जिन जिन बैंकों से लोन लिया था, वो सारे बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये अर्जियाँ डाली कि विजय माल्या को देश से बाहर ना निकलने दिया जाए, जब तक ये बैंकों के सारे पैसे वापस ना कर दे विथ इंटरेस्ट के साथ। लेकिन हम सबको पता है कि 2016 में ही विजय माल्या ने इंडिया से बाहर चला गया। 13 मार्च 2016 को हैदराबाद के कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ नॉन बेलेबल एक अरेस्ट वारंट इशू किया था, बट तब तक बहुत देर हो चुका था।
और साथ में 18 अप्रैल 2016 को मुंबई के कोर्ट ने भी विजय माल्या के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकाला था और ये वारंट ईडी के कहने पर ही जारी किया गया था। इसके सिर्फ कुछ दिन पहले 15 अप्रैल 2016 को विजय माल्या ने 4000 करोड़ का टैक्स हेवन को ट्रांसफर किया था, जिसके लिए उनको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग केस फाइल हुआ था ईडी के पास। जून में ईडी के एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया में विजय माल्या के जितने सारे एसेट हैं उनको ईडी के द्वारा सीज कर लिया गया है। ये एसेट्स ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का था और जहां पे उसका बैंकों से लिया हुआ लोन सिर्फ 800 करोड़ था। 3 सितंबर को ईडी ने एक सेकेंड अटैचमेंट भी फाइल किया था, जहां पे ईडी ने कहा है कि उन्होंने और भी 560 करोड़ की एसेट को जब्त किया है और दिसंबर आने तक ईडी ने लगभग 9700 करोड़ की एसेट को जब्त किया था, जो कि सारे के सारे एसेट इंडिया में ही था। फिर ईडी ने इंडियन कोर्ट में एक रिक्वेस्ट की कि वो फॉरेन कंट्रीज में लेटर्स रजिस्ट्री यानी एलआर रिक्वेस्ट करे। एलआर रिक्वेस्ट एक्चुअली फॉरेन कोर्ट में किया जाता है ताकि फॉरेन मैटर्स को संभाला जा सके। जुलाई 2020 के एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विजय माल्या ने 1.1 बिलियन डॉलर्स का सेटलमेंट करने के लिए रेडी हुआ था 1.7 बिलियन डॉलर्स के अगेंस्ट में, बट बैंकों ने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया। विजय माल्या का पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छा पोजीशन था। इन्होंने पहले अकेला भारतीय जनता दल के साथ और फिर 2003 में सुब्रमण्यम स्वामी के साथ जनता दल में ज्वाइन किया और 2010 तक ये नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट भी थे और वो राज्यसभा के 2 बार मेंबर भी रह चुके एज ए इंडिपेंडेंट मेंबर। पहले 2002 में और सेकेंड टाइम 2010 में। सेकेंड में 2016 को विजय माल्या ने अपनी राज्यसभा की एमपी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। इसके ठीक एक हफ्ते बाद राज्यसभा की एथिक पैनल ने यह डिसाइड किया कि उन्हें राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि विजय माल्या के लिए राज्यसभा की इमेज खराब हो सकता है। इसलिए विजय माल्या ने खुद ही अपने एमपी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। इस टाइम पे उन्होंने इंडिया को छोड़ के दूसरे देश पे चले गए और उनका पासपोर्ट भी रिवुक्ट हो गया था। विजय माल्या ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में ये लिखा था कि वो शॉक्ड है क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस, इंडियन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने झूठी इन्फॉर्मेशन दिया था पार्लियामेंट कमेटी को। वो इसीलिए रिजाइन कर रहे हैं कि उनको पता था कि फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। एक टाइम पे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहने वाले इंसान को अभी किंग ऑफ बैड टाइम्स कहा जाने लगा था। इसका एक कारण ये भी है कि विजय माल्या ने उस टाइम के सबसे बड़ा फ्रॉड यानी 9000 करोड़ का फ्रॉड किया था, जो कि अभी तक ड्यू है। इसमें तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और बैंकर्स को भी गलत माना जाता है, पर ये सब बात तो बात की बात है। विजय माल्या को इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा है दुनिया में। उस टाइम पे वो अकेले अपने मॉडल्स को इंटरव्यू कर रहे थे, जो उसके कैलेंडर्स के लिए था। विजय माल्या की पार्टियों में तो फॉरेन से गेस्ट आते थे और उनके पार्टियों में खाना भी ऐसा होता था कि 5 स्टार होटल का खाना भी शर्मा जाए। साथ में एंटरटेनमेंट के लिए भी अमेरिका और स्पेन से सिंगर लाया करता था। जो लोग इन पार्टियों में आते थे वो लोग भी किसी वीआईपी से कम नहीं थे। अभी हाल फिलहाल में लंदन के कुछ रिपोर्टर्स ने विजय माल्या को लंदन की स्ट्रीट में ऐसे घूमते फिरते देखा है। साथ में ये रिपोर्टर्स ये भी कहते हैं कि विजय माल्या को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। विजय माल्या के पीछे बहुत सारे एजेंसीज लाइक ईडी, सीबीआई, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग पड़े हैं। 24 अप्रैल 2016 को द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने रिवुक्ड विजय माल्या's पासपोर्ट और उसने 2 मई 2016 को भी राज्यसभा से रिजाइन कर दिया था। और इसके पहले दिन ही कमेटी ने डिसाइड किया था कि इसको राज्यसभा से निकाला जाएगा। अगले दिन ही ये इस्तीफा देके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रात को लंदन चले गए। लेकिन जाने से पहले एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विजय माल्या ने फाइनेंस मिनिस्टर से बात करके गया था कि वो इंडिया से जा रहे हैं। 13 जून 2016 को द प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया था कि विजय माल्या ने प्रोक्लेम ऑफेंडर ईडी के रिक्वेस्ट करने पे ही सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ ये कदम उठाया था। 13 जून 2016 को पीएलएमए के अकॉर्डिंग कोर्ट ने विजय माल्या को 1.1 बिलियन यूएस डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग केस पे भी, साथ में विजय माल्या को लोन डिफॉल्टर केस में भी क्लेम ऑफेंडर घोषित किया था। विजय माल्या 2008 से लेकर 2017 तक फार्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया के मालिक थे। अगस्त 2018 को फार्मूला 1 के सीजन के बीच में ही सहारा फोर्स इंडिया फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गए। सहारा फोर्स इंडिया फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण
बीच में ही छोड़ के चले गए और 2018 में टीम के पास जो एसेट्स थे वो रेसिंग पॉइंट F1 खरीद लिया 2018 की एंड सीजन तक। और 2018 के एंड सीजन तक फोर्स इंडिया के नाम पे ही चलाया गया था। फिर 2020 को मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक्सट्रेडिशन ने इंडियन अथॉरिटीज़ के बिहाफ पे फ्रॉड और एक्सट्रेडिशन के केस में, पर बाद में उनको बेल पे रिलीज कर दिया गया था। 9 मई 2017 को इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को कोर्ट को अपमान करने के लिए दोषी पाया और 10 जुलाई को हाजिर होने के लिए बोला गया। पर जब ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विजय माल्या को कोर्ट में पेश करने के बाद ही ये कोर्ट को अपमान करने का जो केस था ये इसको आगे लेके जाया जाएगा। विजय माल्या ने अपने अगेंस्ट में जो केस हुआ था इसको डिसमिस करवाया था। विजय माल्या ने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि मैं खुश हूँ क्योंकि यूके कोर्ट और इंपीरियल कोर्ट के सामने है। इन सब के बीच में इनको यूके छोड़ने का भी परमिशन नहीं था और इसके अगेंस्ट में विजय माल्या ने कहा है कि ये इनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि इनके फैमिली के सारे लोग यूके और यूएसए में चले गए। 3 अक्टूबर 2017 को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लंदन में उनको अरेस्ट किया गया और बाद में बेल पे छोड़ भी दिया गया। विजय माल्या एक एक्सट्रेडिशन केस में लड़ रहे थे लंदन में। 16 जून 2018 को लंदन कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया कि ये 18 बिलियन रुपीस इंडियन बैंकों को वापस करे और साथ में इनको ये भी कहा गया है कि ये इंडिया की 13 बैंकों का पैसा वापस करे। लंदन की कॉर्नवॉल टेरेस विजय माल्या की 20 मिलियन पाउंड्स की संपत्ति को जब्त कर लिया था और इसके अगेंस्ट में विजय माल्या का कहना है कि ये संपत्ति उनकी मम्मी के नाम के है। UBS AG जो लंदन में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जिसके कस्टमर पूरे दुनिया में है, इन्होंने 2018 को कोर्ट में गए और विजय माल्या, उनके बेटे सिद्धार्थ और उनकी मदर को कॉर्नवॉल टेरेस से बेदखल करना चाहते थे। इसके बाद इनका UBS के साथ एक सेटलमेंट हुआ। कहा गया कि विजय माल्या की 2020 के अंदर अगर मॉर्गेज को रीपे नहीं किया तो UBS के पास राइट है कि वो उनकी संपत्ति को जब्त कर सकता है और साथ में विजय माल्या को 2019 तक उनका जो लोन का इंटरेस्ट था 8,20,000 पाउंड, ये भी उनको पे करने के लिए बोला। दिसंबर 2018 को कोर्ट ने कहा कि विजय माल्या को इंडिया भेज दिया जाए कि इनके ऊपर जो फ्रॉड केसेस है इनके लिए उनको कोर्ट में पेश किया जाए। 2020 को इंडिया ना आने की अगेंस्ट में विजय माल्या ने लंदन हाई कोर्ट में अपील किया और लंदन हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। माल्या एक्सट्रेडिशन के अगेंस्ट में जो फाइनल अपील की थी उस पर भी हार गए। एयरलाइंस की लोन और मनी लॉन्ड्रिंग की केस में माल्या को लंदन हाई कोर्ट ने इंडिया जाने के लिए बोला था। इसके अगेंस्ट में विजय माल्या ने फिर से लंदन सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और 2020 को इंडियन गवर्नमेंट को सूचित किया गया कि ये एक अनस्पेसिफाइड कॉन्फिडेंशियल लीगल मैटर है, इसलिए विजय माल्या को इंडिया लाया नहीं जा सकता। 11 जुलाई 2022 को इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ 2017 में पान करने के लिए 4 महीने की जेल और 20,000 रुपये फाइन किया गया था। साथ में 2017 में ये जो $40 मिलियन ट्रांसफ़र किया था के मना करने के बाद भी इसके लिए भी उनको दोषी माना गया। जेल की सज़ा देने के टाइम पे कोर्ट ने विजय माल्या को कहा है कि ये 4 हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को $40 मिलियन और साथ में 8% इंटरेस्ट रेट के साथ जो अमाउंट होता है वो पूरा का पूरा लौटाया जाए। अमाउंट विजय माल्या वापस नहीं कर पाए या विजय माल्या की प्रॉपर्टी को जब्त भी कर सकते और साथ में 2 महीने और जेल की सज़ा भी सुनाई थी। और अभी हाल फिलहाल में ही टीवी पे ये दिखाया गया था कि विजय माल्या के पास इतना एसेट है कि वो अपने लोन को चुका सके, पर विजय माल्या ने इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा। अब आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।